वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो और मेरी फैमिली चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए जो मैसेज है नंबर है 179 का। एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप ये जान लीजिए, इस बात को समझ लीजिए कि कुछ भी चिंता करने की या भय करने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। एंजल्स कह रहे हैं प्यारे बच्चे, चिंता नहीं करो। ईश्वर का जो प्यार है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है और तुम्हारे जो प्यारे हैं, तुम्हारे जो अपने हैं, उनको भी अभी भी और हमेशा। इनकी ईश्वर के प्यार में हम लोग सभी सुरक्षित हैं। हम और हमारे अपने। यहाँ पे कुछ भी डरने की चीज़ नहीं है। जो भी आपको लगता है कि आप चीज़ों को लेकर आप चिंताएं करते हैं या जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, वो सब हमें दे दो। यानी कि वो सब तो एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि चिंता नहीं करना, भय नहीं करना। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ चिंता का कारण है या आपको तनाव दे रही है, आपको डरा रही है, वो हमें दे दो और रिलैक्स करो। इस चीज़ को जान लो, यानी कि इस चीज़ को शांति के साथ समझ लो कि आप और आपके जो प्यारे हैं या जिनको आप अपने दिल के करीब समझते हैं वो सेफ हैं। हम जो कुछ भी होता है उसको वॉच करते हैं, यानी कि देखते हैं और हमेशा ही एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं। वैसे ये बात सच है, हमें पता हो या ना पता हो, जिस तरह के साइकिक स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, कई बार हमें नहीं भी पता होता। बहुत सारी चीज़ों से हमारी हीलिंग होती है। और जो साइकिक और स्पिरिचुअल अटैक की बात नहीं होती, लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें अलग ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें पता भी नहीं होता और हमारे एंजल्स हमारी मदद करते हैं या कर देते हैं। जब भी आपको ये लगे कि आप चिंतित हैं, आपको डर लग रहा है, आपको प्यार महसूस नहीं हो रहा, अकेलापन महसूस हो रहा है, तो हमसे बात करो। हमसे आप जोर से बात कर सकते हो, मन ही मन बात कर सकते हो, या फिर हमसे लिख कर बात कर सकते हो। आप जब हमसे बात करते हो तो वो हेल्प करती है आपको उन सब चीज़ों को रिलीज़ करने में जो चीज़ें आपको बाहर देती हैं, और हमें मदद करती हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, हमें अलाउ करती हैं। यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं हमारी फ्री विल से इस बात की परमिशन मिलती है कि हम मदद मांग रहे हैं और वो मदद कर रहे हैं, लेकिन हमने मदद मांगी है। मांगना इसलिए ज़रूरी है कि क्या पता हम मदद ना मांगना चाहते हों, फिर भी वो ज़बरदस्ती कर दें। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में डिवाइन इंटरवेंशन जब होता है, यानी कि वहाँ पे किसी की परमिशन लेने की या देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तब डिवाइन इंटरवेंशन होता है या फिर एंजल्स हमारी मदद कर देते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में वो इस चीज़ का वेट करते हैं कि हम उनसे मदद मांगे। हमारी फ्री विल की चॉइस में आना चाहिए उनसे मदद मांगना, जो कि लोग ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है, ना अभी ना फ्यूचर में, भविष्य में भी चिंता की कोई बात नहीं है। आप ईश्वर के प्यार के अंदर, उसकी जो सुरक्षा कवच है उसके अंदर आप सुरक्षित हैं। तो इसलिए आप आराम कीजिए, यानी कि आप रेस्ट कर सकते हैं, आप रिलैक्स हो सकते हैं। तो आज के लिए थॉट है आपका कि मैं रिलैक्स हूँ, मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ और प्रोटेक्टेड हूँ। यानी कि मैं अपने आप को सेफ महसूस करता हूँ, सुरक्षित महसूस करता हूँ और मेरी चारों तरफ सुरक्षा का घेरा है। मेरी जो भी चिंताएं हैं वो मैं ईश्वर को या एंजल्स को दे रहा हूँ और उनको अलाउ कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मुझे वो शांति के अंदर रखें या फिर मेरे जीवन में शांति लेकर आएँ। बेसिकली आपको पीस की एनर्जीज में रहने के लिए कहा जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि पीस की एनर्जीज को अपनी लाइफ में वेलकम करो और उसको आने दो। तो देखते हैं एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। और थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं आपके लिए। मैसेज है यहाँ पे ऑर्डिनरी नाइस का। ये कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो आप किसी चीज़ में हो सकता है बहुत मेहनत कर रहे हैं या फिर आप अपनी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये अकेला इंसान मेहनत कर रहा है, फूल तोड़ रहा है या फिर कुछ और कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, लेकिन अकेला है और अकेला मेहनत कर रहा है। तो आप किसी चीज़ के अंदर ये आपको जानने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी चीज़ में एफर्ट लगा रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, तो एंजल्स और गॉड आपसे कह रहे हैं कि आपका वो प्रयास जो है सुरक्षित है, आपके जो कर्म है वो सुरक्षित है। क्योंकि ये एक तरह से कार्मिक कार्ड है। हालांकि पेंटाकल्स इस तरह के कार्ड्स में कार्मिक चीज़ें नहीं होती, पर यहाँ पे ये इंसान कर्म कर रहा है। तो खास तौर से आप अपने कैरियर में या अपने पैसों को बनाने के लिए या अपने जीवन में आप कर्म करते हुए अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, या फिर आप जिन भी कर्मों के द्वारा आप अपने कैरियर को बेहतर बना रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या अपने आप को किसी चीज़ में बेहतर बना रहे हैं, तो यहाँ पे ईश्वर कह रहा है आपकी वो जो मेहनत है वो सुरक्षित है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। और वो ये कह रहे हैं चिंता नहीं करो कि तुम यहाँ पे सब चीज़ें अपने आप ही कर रहे हो। तुम्हारे आसपास बहुत कुछ ऐसा है जो कि मैंने
तुम्हें सुरक्षा कवच के घेरे में तुम्हें रख रखा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द आउटसाइडर, आपको ये करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे आउटसाइडर का कार्ड है। यहाँ पे ये कार्ड है वैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स का, जो लैक की बात करता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप अपनी चिंताओं को लेकर बहुत वरीड रहते हो, क्योंकि लैक की बात कर रहा है ना, यहाँ पे ये इंसान मेहनत कर रहा है। तो आप में से कुछ लोग, ऐसा हो सकता है कि किन्हीं चीज़ों में आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा, या फिर आप ये चाहते हैं कि जिस तरह का रिजल्ट आपको चाहिए वो आपको जल्दी मिल जाए, या फिर आप जिन चीज़ों में एफर्ट कर रहे हैं उनसे हटकर किसी चीज़ में आपको एफर्ट करनी है। बेसिकली यहाँ पे आप जो भी कुछ महसूस कर रहे हैं वहाँ पे आपको लैक महसूस हो रहा है। तो आपको ये करने की ज़रूरत है कि आपको इस दरवाजे से बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने आप को किसी मानसिकता से बाहर निकालने की, किसी बिलीफ सिस्टम से, किसी थॉट से बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि ना तो आपके लिए कमी है और ना ही आपके लिए कम है। खास तौर से उस जगह पे अगर आपको ये लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं पर आपके लिए कम हो रहा है या आपको कम मिल रहा है, तो याद रखिएगा आपका ये कम मिलना आपके भविष्य में सुरक्षित है। आपके लिए जो चीज़ें अभी कम भी हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर आप अपने माइंड को क्लियर करें या फिर किसी बिलीफ सिस्टम से बाहर आएँ। और वैसे बॉटम ऑफ द डेक अभी है यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन, और ये कार्ड है साइलेंस का, यानी कि स्टार का कार्ड है ये फिलहाल। वैसे इसमें फुल मून भी बना हुआ है। यहाँ पे भी थर्ड आई के ऊपर एनर्जीज हैं, यहाँ पर भी थर्ड आई पे ही चमक रहा है। तो आपके लिए बदलाव का दौर है, और यहाँ पे आपको ईश्वर ना ये भी जैसे श्योर कर देना चाहते हैं, पक्का कर देना चाहते हैं कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, बस आप अपने माइंड के अंदर ये बात नहीं आने देना कि कमी है। क्योंकि देखिए लोग तो एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं, खास तौर से जब आप मेरे चैनल से जुड़े हैं और आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि लोग लैक की एनर्जी को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं आपको कम मिलेगा, कम मिल रहा है, अरे नहीं हो रहा है, अरे नहीं हो रहा है। ये जो मानसिकता आ जाती है ना, तो फिर आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहीं से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो आपको यहाँ पे एंजल्स यही गाइड कर रहे हैं, ईश्वर यही गाइड कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं और जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यानी कि आपके पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप सुरक्षित हैं और आपका भविष्य भी सुरक्षित है, आपका काम भी सुरक्षित है, आपका पैसा भी सुरक्षित है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप ना, और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, आप अपने माइंड को शायद स्ट्रेस कर रहे हैं या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। यहाँ पे ईश्वर जो आपसे चाहते हैं ना, मैं समझ पा रही हूँ जो यहाँ वो चाहते हैं कि आप बड़े हैं यहाँ पे और यहाँ आप बच्चे हैं, तो आप अपने अंदर के जॉय को भूल गए हैं, या फिर अंदर के जॉय के, जो आपके अंदर का जॉय है उसको मारने की कोशिश की गई है या उसे मार दिया गया है, या फिर आपके इनर चाइल्ड को लगातार इतना हर्ट किया गया है कि वो खुश नहीं हो पाता। तो बेसिकली यहाँ पर आपको पैम्पर अपने आप को करने की ज़रूरत है। जो भी है उसमें आपको संतुष्ट रहने, वैसे तो आप संतुष्ट रहते ही होंगे, लेकिन संतुष्ट रहने के साथ साथ आपको अपने आप को खुश रखने की भी ज़रूरत है। राइपनेस का कार्ड है, तीनों ही कार्ड पेंटाकल्स के कार्ड आए हैं, यानी कि पैसों के कार्ड हैं या फिर आपकी स्टेबिलिटी के कार्ड कह लीजिए हैं। तो यहाँ पे ये रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो आप ये जब एनर्जीज आती हैं ना, तो ये कहती हैं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड है, मास्टर मैजिशियन का ओके। तो यहाँ पे हो सकता है देखिए आपके ऊपर कोई मैजिक प्रोजेक्ट कर रहा हो, या फिर आपकी जो भी सिचुएशन हो उसमें आप बार बार अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल लगाते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपके लिए जो है वो सही है कि नहीं है, या फिर जो चीज़ें आपके लिए होनी है, आपकी विशेष जो पूरी होनी है वो होंगी कि नहीं होंगी। ये जो कुछ भी है, ये वो डिवाइन भी यही गाइड कर रहे हैं कि आप इस चीज़ के लिए मत परेशान होइए कि आपके जीवन में भरपूरता होगी कि नहीं होगी। इस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ है। आपके लिए यहाँ पे सब चीज़ें आपके मन के मुताबिक हैं, आपकी विशेष के मुताबिक हैं। आपको न्यू विज़न की ज़रूरत है, ये हैंडमैन का कार्ड है। तो आपको न्यू विज़न की ज़रूरत है, या फिर आपको नए तरीके से अपनी लाइफ को देखने की ज़रूरत है। इसलिए आपको चिंतित नहीं होना है कि आपका या आपके अपनों का भविष्य सुरक्षित है या नहीं। जो कुछ भी है वो सुरक्षा के घेरे में है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बटरफ्लाई स्प्रेड योर ब्यूटीफुल विंग्स एंड फ्लाई। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर बदलाव है। तो आप अब उड़ने के लिए तैयार हैं, आप एक लिमिटेड जोन से अनलिमिटेड जोन में जाने के लिए तैयार हैं, या आप बड़े काम करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि हमने बियॉन्ड इल्यूजन के कार्ड में देखा था ना, बटरफ्लाई बनी हुई थी, ट्रांसफॉर्मेशन का आपका टाइम है। तो आप अभी तक अगर अपने आप को स्टक मानते थे किसी सिचुएशन में, तो वहाँ से आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है या फिर उसमें बदलाव आ रहा है। जहाँ पे आपके लिए कमी थी उस कमी में आपके लिए अब बदलाव आ रहा है।
आपको बार बार अपने आप से ये सवाल नहीं करना पड़ेगा कि मेरे लिए होगा कि नहीं होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। द मोरे इल का कार्ड है यहाँ पे, क्रिएट फर्म बाउंड्रीज। तो आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियरली बनाने की ज़रूरत है। और देखिए बहुत अच्छा मैसेज है एक्चुअली। जब आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके लिए जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, आपके लिए जो होगा वो बेहतर होगा। आपको अपनी बाउंड्रीज इसलिए भी बनानी चाहिए क्योंकि डेफिनेटली यहाँ एनर्जी प्रोजेक्शन है आपके ऊपर, या फिर आपके खुद के वो बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं जो कि बार बार आपको देखिए या तो दूसरों को देखने के लिए मजबूर करते हैं, या फिर आप अपने पास्ट से अभी तक जहाँ पर भी आए हैं वहाँ पे आप संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ पे ना एक ऐसी एनर्जीज हैं, देखिए जो चीज़ रेजोनेट है उसको लीजिएगा, जो ना हो उसको जाने दीजिएगा। जैसे संतुष्टि नहीं है, ठीक है, संतुष्टि नहीं आ रही है या संतुष्टि नहीं है, बेसिकली ये है, चाहिए आपके लाइफ का कोई सा भी एरिया हो। तो यहाँ पर कुछ मामलों में आपको खुद से भी कुछ बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है और बार बार उन बाउंड्रीज को आपको क्रॉस नहीं करना। यानी कि एक माइंडसेट आपको अपना डिसाइड करने की ज़रूरत है कि हाँ ये मेरा माइंडसेट है और ये अब पक्का है। द माउस यू मे फील स्मॉल बट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो। मैंने अभी आपको यही सब बोला था ना कि दूसरों के साथ नहीं करना है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मे बी आप दूसरों की चीज़ को देख रहे हैं या दूसरों की प्रोग्रेस को देख रहे हैं, या फिर आप दूसरों की लाइफ को देख रहे हैं कि सब जैसे किसी को आसानी से मिल रहा है, आपके लिए मुश्किल हो रहा है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप अकेले लगे हुए हैं किसी चीज़ में मेहनत करने में, लेकिन वो मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है। देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। हमारे जीवन में ऐसे वक्त आते हैं जब कभी सिचुएशन के हिसाब से, कभी प्लानिटरी चेंजेस के हिसाब से, और कभी और लोगों की मेहरबानी की वजह से, उनके स्पेल वर्क और उनके साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की वजह से, उनकी इविल आई की वजह से हमारे जीवन में वो चीज़ें नहीं होती जिनको होना चाहिए। वो चीज़ें रुक जाती हैं, हमें ब्लॉकेजेस लग जाते हैं। तो हमारी बाउंड्रीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, बार बार जब हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं या फिर हम जब दूसरों को देखते हैं तो होता क्या है, हमारी लाइफ वैसी ही हेल हो जाती है। यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ, देखिए मुझे ये पता है मेरे चैनल पे जो लोग जुड़े हैं उनमें से बहुत सारे, देखिए सबका तो मैं गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन बहुत सारी तादाद में लोग, आप वो लोग हैं जो दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करते। हाँ, आप हो सकता है दूसरों को देखते हो, आपको लगता हो कि अरे ये जल्दी हो गया इनके साथ, मेरे साथ नहीं हुआ। मतलब आपके अंदर ना एनवियस एनर्जीज नहीं है, एनवी वाली, कि आप दुश्मनी निकाल रहे हैं या आप बदला ले रहे हैं, क्योंकि आपके ना चाइल्ड की एनर्जीज हैं यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ। आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकल कर आए हैं, इसलिए अब आपको अपनी बाउंड्रीज़ को देखना होगा। क्योंकि जब हम अपने आप को किसी ना किसी चीज़ को लेकर छोटा महसूस करवाते हैं तो हम अपनी बाउंड्रीज़ को वीक कर देते हैं, और कई बार लोग हमसे ये चीज़ करवाते हैं ताकि वो हम पे अटैक कर सकें। इसलिए मैं आपको दोनों तरह की बातें बताती रहती हूँ। इसलिए अपने माइंड के अंदर इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि आपकी बाउंड्रीज़ हैं, आप छोटे नहीं हैं, आपका कोई काम छोटा नहीं है, आपकी कोई सोच छोटी नहीं है। आप जो कर रहे हैं पहले आपको उसमें सेटिस्फाइड होना चाहिए, अपनी स्किन में, यानी कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर आप जो कर रहे हैं उसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप दूसरों को सेटिस्फाइड कैसे कर सकते हैं, आप दूसरों को खुश कैसे रख सकते हैं, आप दूसरों के लिए कैसे कर सकते हैं, जब अपने काम में आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है, आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर आपकी बाउंड्रीज पक्की नहीं है ना। तो जो मैं से रेजोनेट हो ले लीजिएगा। द बफेलो का कार्ड है रन फ्री। अगेन आपको बाउंड्री अपनी बनाकर बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जीवन जीने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके कुछ बिलीफ सिस्टम कह लीजिए या कुछ प्रोजेक्टेड एनर्जीज कह लीजिए, इसको आपको क्लियर करना है ताकि आपकी बाउंड्री सेट रहे। साथ ही साथ अगर आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं या ऐसे लोगों में इन्वेस्ट करते हैं जो आपकी एनर्जीज को ड्रेन करते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए। ऐसी सिचुएशन, ऐसे टीवी सीरियल्स या ऐसे मूवीज़, ऐसे न्यूज़ जो भी आपके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं उनसे दूर रहिए, और अपने आप को ना रन फ्री कीजिए। यानी कि अपने जीवन में आनंद को लेना अपने जीवन में जॉय वाली एनर्जीज को, आनंद को महसूस करना सीखिए, और अपने विंग्स को अब तैयार कर लीजिए उड़ने के लिए, क्योंकि आप किसी चीज़ को ख़त्म करके किसी चीज़ में अब आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए ये चीज़ें अब आपके काम नहीं आएंगी। बस इतना सा ही आपको एंजल्स बताना चाहते हैं, इसलिए आप प्रोटेक्टेड हैं। खासतौर से अगर आप यहाँ पे कैरियर शिफ्ट करना चाहते हैं ना, मुझे यही महसूस हो रहा है। बाकी देखिए आपको जो भी कुछ करना है वो टैरो कार्ड की पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आने वाले टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर नहीं करना, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपको उन्हीं लोगों से एडवाइस लेनी है फाइनेंसिस के बारे में, कैरियर के बारे में, लाइफ के बारे में, जो इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं। मैं इस चीज़ की एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे रही हूँ। तो पर मुझे यहाँ पे लगता है कि आप में से कुछ लोग अपने कैरियर की दिशा बदलना चाहते हैं, या फिर
कैरियर में कुछ और भी करना चाहते हैं या किसी चीज़ को कैरियर बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं उस चीज़ को कैरियर। लेकिन पहले आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं, उसको आपको ठीक करना होगा। तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।